हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में आपको पूरा न्यूमेरिकल मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। देखिए, पहला यहाँ क्वेश्चन करा, मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज चलूंगा और नंबर 2 नंबर चलूंगा, ठीक है। ये है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि प्रतिरोध आर के किसी तार के, ठीक है, टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। आर प्रतिरोध का कोई तार है और उसके 5 टुकड़े बराबर बराबर भागों में बांटे जा रहे हैं। फिर कह रहा है इन टुकड़ों को हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स क्रम में संयोजित कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, क्या है, आर डैश है, तो आर अनुपाते आर डैश, ठीक है, आर बटा आर डैश का अनुपात मान ज्ञात कीजिए, यानी अनुपातिक मान आपको निकालना है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि एक आर प्रतिरोध का क्या है, एक तार है। आर प्रतिरोध का क्या है, एक तार है, और उस तार को 5 बराबर भागों में बांट दिया जाए। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक आर प्रतिरोध का तार है और इसे 5 बराबर भागों में बांटा गया। जब इसे 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि 5, आप समझिएगा क्वेश्चन का है, कह रहा है 5 बराबर भागों में बांटिए, यानी एक ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपस में बराबर होंगे और ये टोटल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तो इसका मतलब समझते हैं कि R1 की वैल्यू भी R बटा 5 हो जाएगी, R2 की वैल्यू भी R बटा 5 हो जाएगी, R3 की वैल्यू भी R बटा 5 हो जाएगी, R4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, R बटा 5। अब कह रहा है तुल्य प्रतिरोध निकालिए, और वो भी पार्ट्स क्रम में, तो 1/r डैश ही तो लिखेंगे, और इनका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ठीक है, प्लस 1/r5, यही तो निकालेंगे, यही हमें करना है। तो जब हम ऐसी कंडीशन देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/r डैश इज कर लो, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/r बटा 5 प्लस 1/r बटा 5 प्लस 1/r बटा 5 प्लस 1/r बटा 5 प्लस 1/r बटा 5, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें R1 की वैल्यू भी पता है, R2 की वैल्यू भी पता है, R3 की वैल्यू भी पता है, R4 की भी वैल्यू पता है। जब हमें पता है तो हमें करना क्या है, बस यही सॉल्व करना है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 बटा r हो जाएगा, प्लस 5 बटा r हो जाएगा, प्लस 5 बटा r हो जाएगा, प्लस 5 बटा r हो जाएगा, ठीक है। एक और लिख लीजिए, प्लस 5 बटा आर हो जाए, ये चीज देखने को मिलेगी। जब ये देखने को मिलेगी तो आप इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, ये लिखेंगे, और ये हो जाएगा क्या, आपका आर डैश हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि ये इधर चला आएगा, आर बटा आर डैश, यही तो हमें निकालना था। तो ये आ गया, क्या बड़ा आ गया, 25 बटा 1 आ गया। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। देख लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये चीज हो गई। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दिखेगा और ऑप्शन भी उसके दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, कौन सा पद। देखिए, एक आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन इसका है, पहला है I²R। दूसरा क्या है आपका, दूसरा दिया हुआ है आपका IR², ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है आपका, VI दिया हुआ है। चौथा क्या दिया हुआ है, V²/R दिया हुआ है। ये चीज आपको दी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पद
ठीक है, आपको मतलब शक्ति को, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। जरा आप पहले इसको देख लीजिए क्वेश्चन और बताइए मुझे। चलिए अब मैं रखता हूं आपके सामने विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, विद्युत शक्ति के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस जानना है कि ये है क्या, बस ये आप जान लीजिए, सारा काम क्लियर है। आपको बहुत ज्यादा इसमें विशेष पढ़ना नहीं है, आप बस इसके फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, इसको फार्मूले जो होंगे उसको याद रखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए विद्युत शक्ति जो होती है वो P बराबर क्या होती है, V इंटू आई होता है। पहला कंडीशन ये है। ठीक है, ये होता है विद्युत शक्ति। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसी को और निरूपित करें तो हम लिख सकते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर आप अगर यहाँ देखें तो V बराबर होता है आई आर, जानते ही आई आर होता है ना। तो हम V की जगह पर आई आर लिख दें, आई आर आई। ठीक है, तो जब इसको करेंगे हम तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आई स्क्वायर आर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा इसको निरूपित करें तो कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। तो हम इसको और भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपान आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपान आर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपान आर लिख सकते हैं। बस आप इतना ही पता रखिए, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें, देखिए कहाँ है, पहला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ये जो है ये गलत है और इसका मतलब हम लोगों का आंसर यही सही है, यही हम लोग का। इस फार्मूले को देख लीजिए, बस आपको बहुत ज्यादा इसमें मुझे आपको बस उतना बताना है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, आपके मार्क्स मिल सके। बस मुझे बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताना है, जरूरत की चीज इसमें नहीं है। बस इतना रखिए कि वी पी शक्ति बराबर होता है वी आई, फिर आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है। ये चीज याद रखिए, फिर से सुन लीजिएगा, पी बराबर वी आई, फिर उसके बाद क्या है आई स्क्वायर आर है, फिर क्या है वी स्क्वायर बटा आर है। बस इतना याद रखिए, आपके क्वेश्चन एकदम आराम से होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का, ठीक है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक क्या है, 220 वोल्ट है। अनुमतांक क्या है, 220 वोल्ट। यानी हमको दे दिया है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 3 है। ये दिया है, कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, अनुपातांक दिया हुआ है। ठीक है, और आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो आपको क्या दिया हुआ है बताइए भाई। तो दिया हुआ है कि 100 वाट, क्या दिया हुआ है, 100 वाट, 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, जब इसे, ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए ये दिया हुआ है आपका P, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका V। कह रहा है कि इतना है, इतना है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और कितना है, कामा क्या है, 100 वाट है। लेकिन अब जब इसे हम कह रहे हैं कि 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, चलाते हैं, तो कितनी शक्ति उपयुक्त होगी, यानी कितनी होती है वो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें अभी मैंने बताया कि आपको, अब यहाँ पर आपको क्या लिख देता हूं मैं, एक V डैश, एक तो V हो गया और एक V डैश हो गया, ये है मेरा आपका। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मैंने आपको बताया कि भैया P बराबर क्या होता है, V आई होता है, आई स्क्वायर आर होता है, फिर V स्क्वायर अपन आर होता है। ठीक है, हम पहले कंडीशन से मिलान करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक सारी चीजें आती रहेंगी। तो ये हमारा, ये शक्ति का क्या है, फार्मूला है। किसी भी टर्म में आप आ सकता है, ये फार्मूला जो है किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको पता करना है कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, करते हैं। तो हम रखेंगे शक्ति बराबर P बराबर V स्क्वायर बटा आर रखेंगे, V स्क्वायर बटा आर रखेंगे, V स्क्वायर बटा आर रखेंगे। कितना है, 220 गुणे 220 बटा 100, यही तो होना चाहिए, 220 बटा 220 बटा 100, ये P बराबर हो गया। ठीक है, P बराबर 0 0 काट दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 2 2, ठीक है, 4 4 4 4, ये हो जाएगा, सॉरी 4 8 4, ये आ गया भैया 484। सॉरी ये हम क्या निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं ना,
क्योंकि P तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, R निकल के आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ये हमारा प्रतिरोध है। ये चीज निकल कर आ गई। अब बोला है कि इसी को हम 110 वोल्ट पे चलाएं। कितने पे चलाएं, 110 वोल्ट पे। तो हमें R निकल गया, कितना निकल गया, 484। जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जब बल्ब को क्या करते हैं, 110 पर प्रचलित करते हैं। क्या करते हैं, 110 पर प्रचलित करते हैं, 110 पर प्रचलित करते हैं। यानी हमें जो विभवांतर है वो क्या रखना है, 110 रखना है। तो यहाँ V डैश कर दीजिए, क्या कर दीजिए, V डैश कर दीजिए। जब V डैश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तब हमसे क्या पूछा है कि कितनी शक्ति लेगा, ठीक है। तो हमें P बराबर ही निकालना, हमें R निकल गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 110 गुणे 110, और ये हो जाएगा आपका क्या, 484 हो जाएगा, हो गया। अब इससे काटेंगे तो कटेगा आपका, कितना आ जाएगा, 4 4 जा, अरे 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 आ जाएगा। फिर 11 4 जा काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये 2 जीरो तो ये जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब काटेंगे तो आएगा 25, क्या हो जाएगा आपका, T बराबर 25 वाट हो जाएगा। ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो क्वेश्चन के लिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं। दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई, व्यास समान है। ये जो मतलब समान वाली बात है ना, जब भी ऐसे विद्युत में, जब भी इलेक्ट्रिसिटी में अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन में जो भी पूछा जा रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। और जब समान की बात कर दे तो बहुत सोच के क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि यही बच्चे फंस रहे हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बच्चे समान वाली बात पर फंस जा रहे हैं। तो कह रहा है कि दो चालक तार जिनका पदार्थ समान है, तो उनके गुण भी समान होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है उसकी लंबाई भी समान है, व्यास भी समान है, मैंने इस पर फार्मूले भी बताए हैं। तो कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पहले श्रेणी क्रम में दोनों तारों को जोड़ा जाता है, फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात किया। हमें ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है, तो ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह की क्या है, विद्युत शक्ति है, ठीक है। क्या है, विद्युत शक्ति का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब समझेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। कह रहा है कि देखिए, क्योंकि जो आपका पदार्थ है, जो भी तार है, उसका पदार्थ भी सेम है, लंबाई भी सेम है, व्यास भी सेम है। जब ऐसी स्थिति में देखने को मिलेगा तो उसका प्रतिरोध भी समान होगा। मैंने क्या कहा, देखिए इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन देख लिए हैं कब से कहें। जब पदार्थ का जब तार का पदार्थ, लंबाई व व्यास समान है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध भी समान होगा, इसका प्रतिरोध भी समान होगा, जो मान लीजिए R है। क्या है, R, ठीक है। क्या है, R है। अब क्या लिखेंगे, जब दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो RS, रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, R
R प्लस R, ये हो गया। एक कंडीशन निकल कर आ गई, एक कंडीशन निकल कर आ गई। क्या निकल के आई भाई? तो 2R हो गया, ये हो गया। जब दोनों तारों को किसमें? पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। समान पदार्थ है, समान लंबाई है, समान व्यास है, इसलिए प्रतिरोध भी समान होगा, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब इसका देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/r हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, 2/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/r हो जाएगा। ये चीज निकल कर आ गई। अब हमें क्या निकालना कि कितनी ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो पार्श्व क्रम में और श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में और श्रेणी क्रम में निकालना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? 4 था, ठीक है। तो आर एस इजकल टू कितना आया? 2R आया। आर पी कितना आया? ठीक है, 2/r आया। ये हमें पता है, ये हमें पता है। अब हम निकालना शुरू करेंगे क्योंकि हमको शक्ति निकालना है, ठीक है, हमें शक्ति निकालना है। तो P इजकल टू क्या हो जाता है? P इजकल टू हो जाता है V²/r हो जाता है, V²/r हो जाता है, यही शक्ति है। तो हम किसका निकालना है? तो हम निकालना है PS का, तो यहाँ हो जाएगा RS हो जाएगा, P हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा V² क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा। ये चीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख लीजिए। और हमें इन्हीं दोनों को क्या करना है? अनुपात निकालना है, ठीक है। तो जब हम अनुपात में रखेंगे भैया, तो हम इसको लिख सकते हैं PS/PP, तो ये हो जाएगा आपका V²/RS, और ये हो जाएगा V²/RP हो जाएगा। जब इसको हम चेंज करेंगे, जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा PS/PP, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? V²/RS हो जाएगा, और RP बटा क्या हो जाएगा? V²। तो हो जाएगा PS/PP, RP बटा हो जाएगा RS हो जाएगा, RP/RS हो जाएगा। ये चीज देखने को मिली। अब हम क्या करेंगे? बस वैल्यू रख दीजिए। जैसे कि RS का कितना है? 2R, RP का कितना है? तो 2/r है, और ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। जब इसको हम ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए चीजें क्या देखने को मिल रही हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम देखें तो RS की वैल्यू 2R है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है? सॉरी, कुछ उल्टा लिख दिए हैं क्या? अरे रे रे रे, अरे भाई, अगर हम इसको देखें तो 1/RP इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 2/r लिखेंगे। लेकिन अगर हम RP लिखेंगे, RP लिखेंगे केवल, तो R/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R/2 हो, R/2 लिखेंगे, ये चीज होगा। तो जब इसे लिखेंगे तो R/2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो R से R कट गया, और ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया? तो PS/PP इजिकल टू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आराम से देखिए, क्वेश्चन नंबर अभी तक तो हम लोगों का 4 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा किसी अज्ञात प्रतिरोध के, ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। सॉरी, देखिए फिर से सुन लीजिए। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी का संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस देखिए आप, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो V दिया हुआ है। कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया। I दिया हुआ है। I कितना दिया है? तो I दिया है 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ है।
दो चीजें, एक मिली एम्पियर से आएगा और एक माइक्रो एम्पियर से आएगा। तो देखिए 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 एम्पियर। याद रखिएगा, यही चीज आपको याद रखनी, यहीं से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर बराबर होगा 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से आगे भी चलते हैं, लेकिन आपको बस इतनी की जरूरत है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए, ये चीज हो गई आपके सामने। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो आपका फार्मूला क्या होता है, V बराबर क्या लिखते हो, आई आर लिखते हो कि नहीं लिखते, हमें प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बटा आई हो जाएगा। और इसको जब बदलोगे भैया तो 2.5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब ये हमारा कितना है, तो 12 बटा 2.5 × 10⁻³ हो गया। तो जब इसको बदलेंगे तो 12 हो जाएगा और इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बनाना चाहें तो बना सकते हैं 12 और ऊपर से क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो इसे 2 पार कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं 25। मैंने क्या किया, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया है मैंने, ये हो गया। अब अगर हम इसको लिखें तो 10 के पावर 2 लिख लें और यहाँ लिख दे 100 और बटा क्या कर लें आपको 25। तो 25 चौक का 100 होता है और ये आ गया 12 चौक 48। क्या आ गया, तो 12 चौक 48 हो गया। तो ये हो गया 4800 हो गया। क्या आ गया, 4800 हो गया। क्या है आपका, 4800 ओम आ गया। क्या आ गया, 4800 ओम आ गया। तो आर बराबर आ गया 4800 ओम आ गया। ठीक है, देख लीजिए इसको। अच्छा, ये चीज तो आ गया, 4800 ओम आ गया। अगर हम इसको किलो ओम में बदल ले तो क्या दिक्कत है, किलो ओम में बदल लेते हैं। तो किलो ओम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.8 किलो ओम हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 9 वोल्ट की बैटरी को, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो जो 12 ओम का मतलब जो लास्ट वाला प्रतिरोध है, 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, पढ़िएगा जरूर और हम चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि उन्होंने कई प्रतिरोध लगा रखे हैं, ठीक है, और पूछ रहा है जो 12 ओम का प्रतिरोध उससे कौन सी धारा प्रवाहित। पहली बात तो श्रेणी क्रम में सुन लीजिए, श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा पहले प्रतिरोध से गुजरेगी वही धारा लास्ट वाले प्रतिरोध से भी गुजरेगी, क्योंकि वहां पर धारा विद्युत धारा का विभाजन नहीं होता है। विद्युत धारा का विभाजन कहाँ होता है, तो पार्श्व क्रम में होता है, पार्श्व क्रम की जो सीरीज होती है उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। तो हमें ये बस ये ध्यान रखना कि जितना पहले में होगी, जितना दूसरे में होगी, जितना तीसरे में, उसी तरह से लास्ट वाले यानी 12 ओम में भी होगी। ये अपने दिमाग में बैठा कर तभी क्वेश्चन करिएगा, आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं, पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो R1 दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो तुल्य प्रतिरोध लिख लीजिए, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या है, RS मान लीजिए। क्या मान लिए हैं, RS मान लिए, तुल्य प्रतिरोध RS मान। अब हम R1 R2 R3 जो दिया है उसको लिखते हैं। तो देखिए R1 इक्वल टू कितना दिया है, 0.2 ओम दिया है। R2 इक्वल टू कितना दिया है, 0.3 ओम दिया है। R3 इक्वल टू दिया है 0.4 ओम दिया है। R4 इक्वल टू दिया है 0.5 ओम दिया है। R5 इक्वल टू कितना दिया है, 12 ओम दिया है। यही दिया हुआ है आपका, यही चीजें दी हुई हैं। तो हमें पता है कि जब हम सीरीज में चलते हैं तो RS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यही तो चलेंगे, यही हम चलेंगे, इसके अलावा तो कुछ चलना है नहीं हमको। 0.2 0.3 0.4 0.5 प्लस 12 हो गया, हो गया,
सीधी बात समझ में आ गई, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब जोड़िए 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा 12 होगा ना, 9 के बाद क्या हो जाएगा 12, 12 और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 12 कितना हो जाएगा 12 और ये देखिए तो 14 हो जाएगा, तो 1.4 आ जाएगा। तो 1.4 12 प्लस 1.4 यही तो होगा। देख लीजिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 हो गया, तो 1.4 इसे लिख सकते हैं 13.4। बोलिए भैया ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसको पहले उतारिए। अब ये हो गया, अब हमें मिल गया, चीजें मिल गई। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 13.4 ओम लिख सकते हैं, ये चीज हो गई। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि V बराबर क्या होता है आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। हमें निकालना क्या है आर निकालना है, हमें क्या निकालना है आर निकालना है। तो हम ये तो लिख ही सकते हैं ना, आर एस निकालना है तो V बटा आई लिख सकते हैं। V बटा आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो हमें V कितना है 9 वोल्ट बोला है ना, तो 9 बटा क्या हो जाएगा 13.4 हो जाएगा, 13.4 हो जाएगा। अगर जब आप इसको काटेंगे तो आएगा 0.67, ठीक है ओम आ जाएगा, 0.67 ओम आ जाएगा। तो याद रखिएगा मैंने पहले ही कहा था कि इसमें धारा का विभाजन नहीं होता है, इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। सॉरी अरे बाप रे बाप, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तो आई, ये आई निकालना है विद्युत धारा, सॉरी एम्पियर ये निकलेगा, ठीक है सॉरी गलती हो गई हमसे, सॉरी ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0.67 एम्पियर आ जाएगा आपका क्या विद्युत धारा, क्योंकि आर तो हमने निकाला है, भी हमारे पता ही है तो हम निकाल लेंगे। तो ये क्या निकला, चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कह रहा है कि 6 ओम प्रतिरोध के, ठीक है 6 ओम प्रतिरोध के, अच्छा नहीं गलत है, 176 प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से, ठीक है विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। फिर से सुनिएगा, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है, आपको ध्यान से इस चीज पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि माना कि 176 ओम के प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को पार्श्व में संयोजित करते हैं। देखिए क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां से देखिएगा 176 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों की संख्या n है, ठीक है संख्या n है। 176 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों की संख्या n है, n तक जोड़ सकते हैं, ठीक है। और कैसे जोड़ना है, तो पार्श्व क्रम में जोड़ना है। जब पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो कंडीशन तो यही बनेगी, ये तो तुल्य प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा 176 प्लस 176 प्लस 176 प्लस 176 डॉट 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 एन प्रतिरोध, ठीक है एन तक हो जाए। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 176 एन बार इसका गुणा कर दें तो हमारी चीजें निकल जाएंगी। तो ये आ गया क्या आपका आरपी आ गया। जब ये आरपी आ गया तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 176 बटा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, 176 बटा एन हो जाएगा। पहले इसका देखिए, हो गया भाई। चलिए देखिए ये चीज हमारा निकल के आ गया, ये चीज हमारा निकल कर आ गया। चलिए अब देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है इसको हम मिटा रहे हैं। हमने क्या लिखा लिया, आरपी बराबर
176/n लिख लिया, ये चीज हमारी निकल कर आ गई। अब कह रहा है कि 220 वोल्ट पर हम मतलब कितना जोड़ लें इसको, ठीक है, प्रतिरोधकों को कितने प्रतिरोधक जोड़ लें कि हमें 5 एम्पियर की धारा देनी हो, विद्युत धारा देनी हो। तो हमें, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि V बराबर क्या होता है, IR, और यहाँ पर पार्श्व है तो पैरेलल कर लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, RP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, V/I लिख सकते हैं। तो जब इसको करेंगे तो 220 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 20 होता है, 5 4 20, यानी आ गया RP इक्वल टू आ गया 44 ओम आ गया। जब ये 44 ओम आ गया तो यहाँ से हटा दीजिए, ये 44 ओम आ गया तो हमें पता है कि दोनों एक RP इक्वल टू ये निकला, एक RP इक्वल टू, अगर इन दोनों की तुलना कर दी जाए तो हमें आराम से n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं RP इक्वल टू RP क्या हो जाएगा आपका, तो एक हो जाएगा 176/n और एक हो जाएगा 44। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 176/44 हो जाएगा, 176/44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए तो आप 4 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो n बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 प्रतिरोधकों को हम क्या कर सकते हैं, इतनी धारा 220 वोल्ट पर दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं दे सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो जाए। फिर से, यह दर्शाइए आप कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो जाए। चलिए देखते हैं, करते हैं। पहली बात तो 3 प्रतिरोध हैं, एक है R1 है, एक R2 है और एक R3 है, और ये क्या है, 6 ओम के बराबर। भाई ऐसे ही तो दिखाएंगे हम, इस तरह से इसको दिखाएंगे। फिर कह रहा कि किस प्रकार से संयोजित करेंगे, पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है, किस तरह से, पैरेलल सीरीज, ठीक है, और आपका पैरेलल हो, सीरीज हो, कैसे आप करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, अगर हम बनाएं तो ये हो गया, चलिए ब्लैक मार्कर्स बनाते हैं, ये हो गया, अब ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं। देखिए 6 ओम, ये मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं 6 ओम, इसे मान लेते हैं R2 बराबर 6 ओम, और ये आ गया R3 बराबर 6 ओम। देखिए आप जब क्वेश्चन को लगाएंगे ना, जब आपकी हैबिट बनेगी, फार्मूले को देखेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो खुद बोल रहा है कि 3 ठो हैं, 3 हैं आपके साथ, और आपको तुल्य प्रतिरोध 9 ओम लेके आना है इन 6, मतलब ये तीनों को लगाकर, R1 को, R2 को, R3 को, और सभी की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है। अगर हम मान लीजिए तीनों को लगा देंगे पैरेलल तो वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो पहले हम इसको करेंगे, तो पहले 2 को देखिए, जो हम किए हैं R1 और R2 को, R1 व R2 को पार्श्व, ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा, तो 1/R1 हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। अगर और इसको करेंगे तो लिखेंगे RP इक्वल टू क्या लिखेंगे, RP इक्वल टू लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/6 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो आएगा 1/3 आ गया। और अगर 1/3 आ गया तो हम इसको RP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो RP इक्वल टू लिख सकते हैं 3 ओम। ये चीज निकल कर आ गई, हमें 3 ओम मिल गया, हमें 3 ओम मिल गया। इसको देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब ये हमें मिल गया, 3 ओम हो गया।
अब हमें क्या करना है, एक और बचा है। अब देखिए जब हम इस फिगर को चेंज करने चल रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ये हो गया। अब देखिए इसी फिगर को जब हम 3 ओम निकाल लिए, इन दोनों का कितना आया 3 ओम, तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, हम तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो आरपी आया है ये कितना है, 3 ओम हो गया। अब बताइए ये किस क्रम में आ गया, ये किस क्रम में आ गया, तो श्रेणी क्रम में आ गया। तो हम आर एस इजकल टू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर पी प्लस आर थ्री लिख सकते हैं। तो ये कितना है 3 है और ये कितना है 6 है, तो आर एस इजकल टू कितना आ जाएगा 9 ओम। ये आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध। ऐसे ही तो जोड़ेंगे इसको, ऐसे ही तो जोड़ेंगे भैया, ये हमारा चीज निकल कर आ गया। ठीक है, किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत आराम से इसको आसानी से समझाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह से बिल्कुल है, कह रहा है दर्शाइए कि, मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को 9 मान लेते हैं, ठीक है, दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए। ठीक है, फिर वही बात कह रहा है कि मान लीजिए R1 R2 R3 इजिकल टू 6 ओम। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, कुल प्रतिरोध मान लीजिए, तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए 4 ओम हो जाए। किस तरह से हम इसको निकालेंगे, तो फिर वही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए ब्लैक से बनाते हैं। ये है आपका R1 6 ओम, R2 6 ओम, R3 6 ओम। देखिए जो चीजें दी हैं जैसे दी हैं, आप जब करेंगे तो आपको सीधे 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 समझ में आएगी। ठीक है, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। जब आप करेंगे तो भी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आप देखिए, अच्छा आप देखिए यहाँ पर क्या है, दो तो हमारी क्या है सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में। तो चलिए करते हैं। तो हम आर एस निकालने हैं, तो क्या निकालेंगे, 6 ओम प्लस 6 ओम क्या हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 12 ओम हो गया। फिर क्या है, आरपी क्या है, एक आपका ये है दिया हुआ है। तो जब हम इसको करेंगे, जब ये 6 ओम होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 12 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आर एस हो गया आपका, आर एस हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा आर एस हो जाएगा प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ये चीज हो सकती है। जब ये चीज होगी तो 1/12 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जब ये चीजें हो जाएंगी 6 ओम, तो इसको क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, ये आरपी निकाल 1/RP, सॉरी, ये हो जाएगा। तो अब इससे काटेंगे तो 1 आएगा और इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे तो 3 बटा क्या आएगा, 12 आ जाएगा। जब 3/12 आ जाएगा तो यहाँ देख लीजिए, तो हम 1/RP निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 1/RP निकाले हैं आपका 3/12। तो RP इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा, और ये कट गया तो RP इजकल टू क्या आ गया, 4। देख लीजिए ये आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमतम, ठीक है, या कहा जाए कि अधिकतम, ठीक है, अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। कितनी है, 5 एम्पियर है। तो इस लाइन में दो तार वेव बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। फिर से प्रश्न सुनिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 220 वोल्ट के विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत यानी बहुत सारे विद्युत बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से, ठीक है,
अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। ठीक है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच में कितने बल्ब पास क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, हमें बताना है कि संख्या, बल्बों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब हमें पहले देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है, आपको शक्ति दिया हुआ है। शक्ति कितना दिया हुआ है? 10 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें P बराबर दिया है 10 वाट दिया है। क्या दिया है? 10 वाट दिया है। ठीक है, P बराबर क्या दिया है? 10 वाट दिया है। P बराबर 10 वाट दिया है। V बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। A बराबर मैक्सिमम दिया हुआ है ये। ठीक है, I मैक्स दिया है, इसको लिखिए कितना दिया? 5 एम्पियर। पार्श्व क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है? पार्श्व क्रम में जोड़ना है। ये चीज हो गई। लेकिन पहले प्रत्येक बल्ब में कितनी विद्युत धारा जा रही है वो तो पता कर लें। तो लिखेंगे प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा, क्या करते हैं भाई? V बराबर I R करते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R हो जाएगा। V अपान R हो जाएगा, ये हो जाता है। या अगर हम इसको देखें तो ये हमारे लिए जब V R ये सब मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें नहीं लगेंगी। हमें क्या लगाना पड़ेगा? P बराबर क्या लगाना होगा बताइए? P बराबर क्या होता है? मैंने बताया था P बराबर क्या होता है। तो V I फिर क्या बताया था? I स्क्वायर R, और क्या बताया था? V स्क्वायर बटा R होता था। लेकिन यहाँ R की जरूरत है नहीं, तो हम ये लगाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे P बराबर VI। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P अपान V हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये कितना है? 10 और ये कितना है? 220। कट गया तो आ गया 22 एम्पियर हो जाएगा। ये हो गया 1/22 एम्पियर हो गया। 1/22 एम्पियर निकल कर ये चीजें आ गई। अब कह रहा है कि भाई हमारा लग कितना रहा है? मैक्सिमम लग रहा है। मैक्सिमम कितना लग रहा है? तो हमारा लग रहा है 5 एम्पियर। कितना लग रहा है? 5 एम्पियर। तो हमें मैक्सिमम अब निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? I मैक्स, मैक्सिमम इतना लग रहा है। और एक के लिए कितना लग रहा है? एक के लिए कितना लग रहा है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये, जैसे मान लीजिए इसको I लिख देते हैं। चलिए ये I हो गया। तो हमें ये पता है 5 है, और ये कितना है? तो 1/22 है। जब इसको करेंगे तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और जब करेंगे तो 110 बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। मैक्सिमम है और एक का पता है। जिस तरह से कहते हैं कि 1 किलो, या कहा जाए कि सॉरी 1 किलो करे 1 दर्जन अंडे का दाम, ठीक है, 50 रुपए है। तो एक अंडे का दाम अगर 5 रुपए है तो कितना होगा? तो वही चीज यहाँ पर लगा हुआ है, सीधा सीधा आपको दे दिया है। तो नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। देख लीजिए इसको। चलिए देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B से की बनी हुई है। ठीक है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। ठीक है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में तथा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। मतलब 3 कंडीशन दिया, एक अलग अलग कर यूज कर लीजिए, एक बार दोनों को श्रेणी क्रम में यूज करिए, एक बार आप पार्श्व क्रम में आयोजित करिए। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, जोड़ी जाती है, तो तीनों प्रकरणों का क्या करिए? प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या होंगी ये बताइए। आपको I निकालना है। ठीक है, ये चीज करना। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि ये चीजें आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, आप देखिएगा और मुझे सीधा सीधा आप बताइएगा। देखिए आप सुनिए ध्यान से कि इसमें जो V है वो कितना है? 220 है। कितना है V? 220 है। तो V इक्वल टू कितना है? 220 है। अब कह रहा है कि एक RA मान लीजिए, एक RA मान लीजिए, पहली कुंडली में कितना है? तो 24 ओम। दूसरी कुंडली जो RB है उसको भी मान लीजिए 24 ओम। ये चीज निकल कर आ गई, ये सारी चीजें निकल कर आ गई। अब कह रहा है कि पृथक, पहला कंडीशन मतलब कंडीशन फर्स्ट, मैं लिख दूं यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकता हूँ कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या है? पहला कंडीशन कह रहा है कि पृथक पृथक यूज करिए।
तब हमें करंट निकाल कर दिखाइए, तब हम मानेंगे कि उसका क्या आ रहा है। ठीक है, तो पहला है, तो अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है कि V बराबर आई आर होता है, यही होता है V बराबर आई आर पहले कंडीशन के अनुसार। तो हम I तो निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, V बटा आर लिखेंगे, V बटा आर लिखेंगे। तो हम पहले कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका आर ए हो गया, V आर बी हो गया। भाई अलग अलग निकालेंगे लेकिन जब मान वही है तो हम इक्वल ही करेंगे ना। तो ये हो गया, तो हम इसका क्या लिखेंगे 220 लिखेंगे और इसका क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, इसका 24 लिखेंगे। अब हम इसको काटें, इसको भी काटिए, 110 आ गया। ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। फिर से काटिए, ये कितना आ जाएगा आपका, तो अगर हम चाहते तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे 4 से काटिए ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका कितना है, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, देख लीजिए 4 पचे 20, 4 पचे 20, ठीक है। और ये आ जाएगा 6, अगर हम इसे 55 को 6 से भाग दें तो कितनी बार में जाएगा, 6 9 54, फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर 0 करेंगे तो 6 एक कम 6 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 4, फिर उसके बाद आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 को 36, ठीक है, फिर 4, यही 6 7 चलेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.167 आ जाएगा, ये आ गया आपका एम्पियर। देख लीजिए ये पहला कंडीशन था, देख लीजिए चलिए ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब चलें आगे। अब ये कह रहा है कि जो जैसे आपने पृथक पृथक किया, तो अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसको श्रेणी क्रम में देख लीजिए। तो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 इसे कह रहा है कि आप इसे किसमें जोड़िए, श्रेणी क्रम में जोड़िए। कैसे जोड़िए, श्रेणी, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, पहली बात तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। तो जब हम करेंगे तो 12 + 12 हो जाएगा, तो ये जाएगा 24 हो जाएगा। ये क्या आ गया 24 आ गया कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 क्या आ गया 24 आ गया। जब ये 24 आ गया कंडीशन 2, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें फिर पता चला कि आई बराबर क्या होता है, V अपान आर होता है। ये हो गया 220 बटा कितना हो जाएगा, फिर सॉरी यहाँ 24 कैसे, क्या कर रहे हैं यार हम, 24 तो दिया है, 24 24 यहाँ क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखिए 24 24 तो दिया हुआ है, ठीक है, ये आ गया 48 आ गया, क्या आ गया 48 आ गया। अब हम इसको काटें, फिर वही चीज, 4 पचे 20, 4 पचे 20, और इसके काटेंगे तो 12 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा देख लीजिए। अब इसको करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 12 बार चौक 48, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 7, ठीक है, फिर क्या उतना आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे दशमलव, ये उतारेंगे, कितना बार जाएगा बताइए, तो आ जाएगा आपका कितना, दशमलव लगा लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये आ गया 0। तो यहाँ पर लगभग लगभग कितना आएगा 4.5, इसी तरह बढ़ेगा तो 4.6 तक हम चले जाएंगे। तो इसको करेंगे तो आएगा 4.6 ओम आ जाएगा, ये आ गया 4.6 ओम आ गया। ये चीज निकल गई। ये कंडीशन कितनी थी, ये कंडीशन थी आपकी कौन सी थी, कंडीशन 2। ये चीज निकल कर आ गई कंडीशन 2 के लिए। अब हम यहीं पर अगर चाहें तो कंडीशन 3 भी देख सकते हैं, लिख लीजिए कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या कर रहा है, जब इसको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, तो पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो 1/RP निकालेंगे ना, तो 1/RA हो जाएगा, 1/RB हो जाएगा, ये 1/24, 1/24, तो हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1/RP हो गया। तो RP = हो जाएगा 24/2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब ये कंडीशन 12 आ गया, जब ये 12 आ गया, ठीक है, जब ये 12 आ गया, कहीं पहला कुछ गड़बड़ तो नहीं किए थे, चलिए अच्छा, अगर मान लीजिए किए होंगे तो वहाँ 24 रख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा RP = क्या हो जाएगा आपका, कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 आ गया तो हमारा फार्मूला क्या है, तो I = V/R है। तो भी कितना है 220/24 है, 220/24 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं।
5 हो गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20, ये हो गया। और ये कितना आ गया, 6 चौका 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो गया, 6 चौका 24। इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी आपने निकाला था इसका, कितना आ जाएगा बताइए। तो हो जाएगा आपका 6×9=54.2 ओम हो जाएगा, अरे सॉरी एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हम लिखते हैं, एम्पियर हो जाएगा। आई इक्वल टू, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मतलब भूल जाते हैं हम, लिखते कुछ और है लेकिन जबकि रहता कुछ और है। ठीक है, ये हो गया आई इक्वल टू क्या है, 9.2 हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, आज थोड़ा डिस्टर्ब है। यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, जब इसको आप करेंगे तो जब इसको आप काटेंगे तो सीधा सीधा यहीं काट दीजिए। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, तो 12/96, ठीक 18 पॉइंट, ठीक है 2 ओम तक जाएगा। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए।